नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच 2 मई 2024 उत्तर प्रदेश की 10 प्रमुख खबरों के साथ उपस्थित हूं। आइए बात करते हैं पहली खबर के ऊपर। बाहुबली धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा, कहा अब पत्नी के चुनाव प्रचार में लगूंगा। धनंजय सिंह को 4 दिन पहले ही जौनपुर जेल से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया था। धनंजय की रिहाई के वक्त जेल पर उनके भाई और बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली जेल से जौनपुर के लिए रवाना हुए। इसके पहले धनंजय सिंह ने मीडिया से कहा कि फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। यह मुकदमा फर्जी था जो 2020 में मुझ पर कायम किया गया था। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर के ऊपर। यूपी में 2 दिन तेज हवाओं का अलर्ट, 5 मई को बदलेगा मौसम। 2 दिन तेज हवाएं परेशान करेंगी, लेकिन प्रचंड गर्मी से मामूली राहत भी देंगी। यानी अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इसके नीचे रह सकती है। वहीं 5 मई को लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में मौसम बदल सकता है। पिछले 3 दिनों से हवा का रुख पूर्व से पश्चिम की ओर था। मंगलवार से यह बदलकर पश्चिम से पूरब हो गया है। रोजाना उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों को देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर के ऊपर। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत, पेड़ से टकराई गाड़ी। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। उनकी गाड़ी पेड़ से टकराने के कारण हादसा हुआ। कार चालक गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर के ऊपर। मुझे मरकहवा सांड समझते हैं, ओपी राजभर अपने ही अंदाज में कर रहे हैं प्रचार। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों वह चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एनडीए का हिस्सा बनी सुभाषपा को भाजपा ने यूपी की 80 सीटों में से एक सीट घोसी पर टिकट दिया है। इस इलाके को मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी खबर के ऊपर। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, पहली मुलाकात में महिला को पीटकर मरनासन किया। यूपी के कानपुर में हैरान कर देने वाला एक घटना हुई है। यहाँ 20 साल के एक लड़के की इंस्टाग्राम पर 45 साल की एक महिला से दोस्ती हो गई। लड़का महिला से मिलने पहुंचा और घर में एकांत पाकर जबरदस्ती करने लगा। लड़के ने महिला को धक्का देकर गिरा दिया, फिर कई बार फर्श पर उसका सिर पटका। महिला को मरनासन कर लड़का उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। आइए बढ़ते हैं छठी खबर के ऊपर। डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस, आगरा की रैली में विपक्ष पर बरसे राजनाथ सिंह। महात्मा गांधी का भी किया जिक्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मुरादें पूरी हो रही है। बापू 1947 में कांग्रेस को भंग करना चाहते थे, लेकिन कुछ स्वार्थों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। आज जनता ने कर दिखाया। आज कांग्रेस सपा की जो हालत है, उससे ऐसा लगता है जैसे डायनासोर लुप्त हो गए थे, वैसे ही कांग्रेस और सपा भी समाप्त हो जाएंगी। आइए बढ़ते हैं सातवीं खबर के ऊपर। लखनऊ में शिविर की सफाई के दौरान दम घुटने से बाप बेटे की मौत। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बुधवार शाम सीवर की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। दोनों रिश्ते में बाप बेटे थे। सूचना मिलने पर पुलिस विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक 2 घंटों तक दोनों शिविर में ही फंसे रहे। इसके बाद दोनों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। एक की मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई।
आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर के ऊपर। मुख्तार अंसारी की भतीजी नुसरत होंगी गाजीपुर से प्रत्याशी। पिता अफजाल अंसारी ने खुद बेटी का ऐसे कराया परिचय। मुख्तार अंसारी परिवार की नई सदस्य उनकी भतीजी नुसरत अब राजनीति में के मैदान में उतरने जा रही हैं। बुधवार को खुद अफजाल अंसारी ने नुसरत का परिचय पार्टी कार्यालय में सपा और कांग्रेस नेताओं से कराया। अफजाल अंसारी ने जिस तरह से नुसरत का परिचय कराया और अपने केस के बारे में पार्टी नेताओं को जानकारी दी है, साफ हो गया है कि अगर अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो नुसरत ही सपा से प्रत्याशी होंगी। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर के ऊपर। अखिलेश और सपा के खिलाफ मुस्लिम गोलबंद। बदायूं में बसपा को मिला जमात का समर्थन। लोकसभा चुनाव को लेकर बदायूं में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों की लीडरशिप हाशिए पर डाल दी है। साथ ही शहाबुद्दीन रिजवी ने बदायूं के मौलानाओं से बसपा प्रत्याशी के पक्ष में मुस्लिम से एकजुट होकर मतदान करने की अपील भी की। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर के ऊपर। 2 दिन बचे हैं, कब पता खोलेंगे। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस के सस्पेंस पर बोली मेनका गांधी। भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने बुधवार को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं और यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।